बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक सुने। मेरी आदत है कि मैं ये जो उन्वान हो उसी में रहता होता। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे, हुस्न खताबत ये है कि जो उन्वान हो उसी में ही रहा जाए, इधर उधर की बातें न की जाए। इसलिए कुरान पाक की बात है, मैं कुरान की बात या साहब कुरान की इसी बात से जो मिली हुई है वो अर्ज करूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने जंग पे सहाबा को भेजा। वापसी पे सहाबा ने उस अमीर लश्कर की एक शिकायत की। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये जो सहाबी है इसकी आदत अजीब सी थी। ये हर रकत में हर जो भी सूरत पढ़े एंड पे सूरत कुल हुवल्लाह जरूर पढ़ता था। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह के बाद वद्दुहा पढ़ी, कुल हुवल्लाह जरूर पढ़ा। दूसरी रकत में फिर कोई सूरत पढ़ी, फिर कुल हुवल्लाह पढ़ा। ये ऐसे क्यों करता था? सरकार ने फरमाया, इन्हीं पूछो भाई क्यों करता था। उससे पूछा, हाँ भाई हमारा रसूल ऐसे नहीं करता, हजरत अबू बकर ऐसे नहीं करते, या हजरत उमर फारूक ऐसे नहीं करते, मौला कायनात ऐसे नहीं करते, तुम ऐसे क्यों करते? उन्हें आखा जी मैनू एक ही गल का पता है, मैनू कुल हुवल्लाह ना प्यार बड़ा है, मैनू सूरह इखलास मोहब्बत बड़ी, इससे मुझे मोहब्बत इतनी है कि मेरा गुजारा नहीं है अगर इससे मैं ना पढ़ूं इसको। सरकार मुस्कुराए। सरकार ने फरमाया, गवाह हो जाओ सारे सहाबा, अगर इस सूरत से इसको इतनी मोहब्बत है तो मैं आज अल्लाह का नबी ऐलान करता हूं, ये सूरत क़यामत वाले दिन इसको लेके जन्नत में चली जाएगी। ये सूरत क़यामत वाले दिन इसको लेके कहां चली जाएगी? जन्नत में चली जाएगी। तो बरादर इस्लाम, मैं और आप भी किसी सूरत से प्यार कर रहे। अगर सूरत जन्नत लेके जाती है तो कोई औखा काम तो नहीं भाई, किसी एक सूरत से मोहब्बत कर ले। जब आपका मन चाहे तो उसको तस्बीह करें, उसको वजीफा बनाएं, उसको पढ़े और उसको अपना विर्द ज़ुबान बना ले। ये मदीने वाला फरमा रहा है, किसी एक सूरत से मोहब्बत करना तुम्हारा काम है। ये सूरत क़यामत वाले दिन मुजस्सम शक्ल में आएगी। हदीस पाक के अल्फाज है, कुरान पाक की कोई भी सूरह यासीन के बारे में हदीस पाक कि क़यामत वाले दिन सूरह यासीन बड़ी खूबसूरत शक्ल में और पूरे का पूरा कुरान बड़ी खूबसूरत शक्ल में, जब बंदा कब्र से निकलेगा ना तो बाहर खड़ा होगा, बहुत सोहना इमामा, बहुत सोहने कपड़े, खूबसूरत लिबास, खुशबुएं आ रही होंगी। जब कब्र खुलेगी तो एक खूबसूरत नौजवान बाहर तशरीफ फरमा होगा। वो उससे कहेगा, अमा तारिफुनी, एक कब्र में से निकलने वाले मैनू पछाणे आई? तो कब्र वाला कहेगा, नहीं पहचाना तो नहीं है, पर तू सोहना बड़ा है, खूबसूरत बड़ा है, तू कौन है? तो वो कहेगा, मैं वो तिलावत हूं जो तू कभी किया करता था, मैं वो अल्लाह का कुरान हूं जो तेरी जुबान से अदा हुआ करता था, कल तू रात को मुझे पढ़ा करता था। आज हम कहते हैं मौलवी साहब ये कुरान पूरा तराबियां च सुनाना तो ऐसी नहीं होना, सूरतां च पढ़ाओगे तो असं आवांगे, वो भी चंद जी पिंड दे। हालत हमारी ये है, और उधर इसका अजर कितना है और सवाब कितना है। अल्लाह पाक के महबूब फरमाते, कब्र से बंदा निकलेगा तो वो कुरान जो उसने तरावी में खड़े होकर सुना था, जो उसने रमजान शरीफ में पढ़ा था, जो सारा साल उसकी जुबान से अदा हुआ था, वो बाहर उसका इस्तकबाल कर रहा होगा। और होगा क्या? उस कुरान के हाथ में होगा क्या? एक मुल्क होगा यानी बादशाही, और दूसरे हाथ में जन्नत का परवाना होगा। वो कुरान उसके सर पे ताज रखेगा शाही का, और दूसरे हाथ से जन्नत का परवाना उसको देगा और अपने ऊपर सवार करके अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा और अर्ज करेगा, मौला मैं तेरा कलाम हूँ। अल्लाह पाक फरमाएंगे, हाँ तू मेरा कलाम है। अर्ज करेगा, मौला मैं गवाही देता हूँ, ये शख्स दुनिया में मुझे पढ़ता रहा, मेरी तिलावत करता रहा, मुझे इज़्न दे कि इसको जन्नत की बुलंदियों में जाके छोड़ के। ये उसके लिए नहीं है कि ये शाह उन्होंने पुत्र सी है, हजरत साहब का बेटा सी है, फलां सी, फलां आलम दीन का बेटा सी, फलां अच्छी फैमिली से ताल्लुक था, किसी भी फैमिली से उसका ताल्लुक था, फकत कुरान पढ़ता था। तो रब ताला के महबूब ने फरमाया, ये कदर कुरान क़यामत वाले दिन उसकी करके दिखाए।